हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दासविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है। पेपर इसका 16 दिसंबर को है। आज 16 नवंबर हो चुके हैं। एक महीने का समय लगभग आपके पास बचा हुआ है। आखिरी जो 30 दिन है उसमें किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। जॉब भी बहुत अच्छी होती है ट्रेनिंग ऑफिसर की आईटीआई के अंदर, ठीक है। बस एक ही चीज का थोड़ा सा रिग्रेट है कि इसके अंदर जो वैकेंसी है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए वो बहुत कम है। अदर ब्रांचेस के लिए तो वैकेंसी बढ़िया है, ठीक है। इसके अंदर जो ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम है। ओके, पर जितनी वैकेंसी उतने पर ही आपको फाइट करना है। तो उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी होगी। निश्चित तौर पर इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। लगभग लगभग आपके 24 या 25 पोस्ट है आपके सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें 19 पोस्ट ओपन है, बाकी आपके संविदा वाले, ठीक है। तो इतने के अंदर आपको फाइट करना है। तो ये 19 के अंदर अगर आपको आना है ओपन जो वैकेंसीज है, ठीक है, इसके लिए आपको किस तरीके की अपनी रणनीति अगले 30 दिनों के अंदर अपनानी होगी जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आज कुछ इस वीडियो के अंदर मैं टिप्स देने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। जैसे अभी तक आपने सब इंजीनियर की तैयारी करी है, तो क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो यहाँ पर आपको और पढ़नी है, ठीक है। कहाँ से इसका पीवाईक्यू लगाना है और कौन से इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, सारी चीज आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आखिरी 30 दिन किस तरीके से ट्रेनिंग ऑफिसर को लेकर के चलेंगे, ये हमारा वीडियो फोकस्ड होगा केवल ड्राफ्टमैन सिविल को लेकर के स्ट्रेटजी के तौर पर, क्योंकि अपन इसमें सिलेबस वगैरह सारा कुछ ड्राफ्टमैन सिविल के लिए डिजाइन कर रखा है। तो अदर ब्रांचेस वालों के लिए वीडियो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। और आखिरी 30 दिन बचे, 16 दिसंबर को इसका पेपर है। ओके, सिलेबस की अगर बात करता हूँ ड्राफ्टमैन सिविल की, तो 75 नंबर आपके टेक्निकल के मार्क्स हैं, ठीक है। सिविल टेक्निकल है आपका, तो 75 नंबर उसके और बाकी 25 नंबर आपके नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल में मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर साइंस और जीके वाला पोर्सन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका हो रहा है। टोटल ये आपके 25 नंबर का है, ठीक है। और आपका जो टेक्निकल वाला पोर्ट है आपका कितना है, 75 नंबर का। तो यहाँ से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, मेजर पोर्शन है वो आपका कौन सा है, वो आपका है टेक्निकल वाला पोर्शन। तो फोकस तो आपको किस पे रखना है, टेक्निकल वाले पे रखना है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो कि अगर आप टेक्निकल पे अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो नॉन टेक तो 25 नंबरों का है। और नॉन टेक का हाल कैसा है आपने इस बार व्यापम में देख लिया है। वही पे एग्जाम एजेंसी इसका भी पेपर ले रही है, ठीक है। और पैटर्न भी लगभग सेम है, क्योंकि वही 10th लेवल की इसके अंदर सारी चीजें बेसिक जो नॉन टेक है पूछा जाना है। ओके, तो मैथ भी सेम रहना है, रीजनिंग भी सेम रहना है, कंप्यूटर भी सेम, साइंस भी सेम और जीके जैसा पैटर्न रहा है आपको नॉन टेक का। नॉन टेक के अंदर जिस तरीके से आपने पेपर दिया है उसी तरीके से इसकी तैयारी आपको करनी है। बात आती है टेक्निकल सिविल के अंदर, ये कितना एक्स्ट्रा इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, जो नॉन टेक आपने जितना पढ़ा था सब इंजीनियर के अंदर, ठीक है, वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं, ठीक है। वो जो आपने पढ़ा तो उतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सफिशियंट होगा जितना आपने वहां पर एफर्ट लगाया था, ठीक है। अब तो आइडिया भी दे दिया, अब एग्जाम भी होगा तब आपको आइडिया हो चुका है कि किस तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं टेक्निकल के अंदर। देखिए, टेक्निकल के अंदर क्या है ना, टेक्निकल के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो आपने सब इंजीनियर में पढ़ी थी ऑलमोस्ट, कुछ क्या कुछ ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा है इसके अंदर जो आपको थोड़ी सी कवर करनी होंगी, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल का वेटेज ज्यादा है, सिलेक्शन आपका टेक्निकल से होना है। ओके, तो क्या चीजें एक्स्ट्रा जो आपको पढ़नी होगी, सबसे पहले तो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्सन आपने वहां पर नहीं पढ़ा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और आपका बीडी वाला पोर्सन, बिल्डिंग ड्राइंग वाला पोर्सन आपने वहां पे कवर नहीं किया होगा, ठीक है। और ये आपका ऑटोकैड, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये 3 सब्जेक्ट आपने वहां पर नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर। अगर आप ड्राफ्टमैन की बात करो तो काम ही यही होता है इनका, ठीक है। मेन ड्राइंग का ही काम है, ऑटोकैड पर ही काम है। तो मेन तो फोकस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। बाकी जो टेक्निकल पूरा एक सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक है जो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। क्वेश्चन का लेवल किस तरीके रहता है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़िया रहता है। अब चूंकि क्या है ना, मध्य प्रदेश आईटीआई के अंदर टीओ की वैकेंसी पहली बार आई, मतलब पहली बार कहूँ तो व्यापम के अंदर जो इतिहास अवेलेबल है, ठीक है, उनकी साइट पर, उस हिसाब से ये पहली बार वैकेंसी है, ठीक है। इससे पहले शायद 2012 के अंदर आई थी, 2016 में आई थी, लेकिन इसमें ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। तो हमारे लिए पहली बार वैकेंसी आ रही है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। ओके, सो किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना, मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ओके, ये आखिरी 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस लिहाज से, क्योंकि अभी आपका मोमेंटम बना हुआ है, अभी सब इंजीनियर की तैयारी करी, फिर आपने एसएससी जेईई का दिया हुआ एग्जाम, तो अच्छा मौका है कि 30 दिन के अंदर थोड़ा और एफर्ट लगा दें। हो सकता है अगर वो 2 एग्जाम अच्छे नहीं गए हो या उनमें से कोई एक एग्जाम अच्छा गया हो तो यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। 16-12 को इसका एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्सन है, ठीक है। जस्ट सेकंड, ये आपका नॉन टेक वाला है, विज्ञान गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, 25 नंबर की ये पूछे जाने हैं। ओके, अगला अगर दिखाता हूँ तो ये अब सिलेबस अब चूंकि इसका थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्रॉड था, हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में इसके अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बिल्डिंग ड्राइंग वाला पोर्सन है, ये थोड़ा सा मेजर पोर्सन था इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 पॉइंट है इसके अंदर। इस ये वाले जो पीडीएफ इसको मैं डाल दूंगा नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां भी जाकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या इसके पॉइंट टू पॉइंट हमने इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो पहला जो मेजर पोर्सन आपका कौन सा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बिल्डिंग ड्राइंग वाला पोर्सन है, ठीक है। दूसरा मेजर पोर्सन इसके अंदर आता है आपका कौन सा, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पोर्सन। इसमें बिल्डिंग के जितने भी मटेरियल होते हैं, आप जितने भी बिल्डिंग मटेरियल पढ़े उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें देखिए क्या होता है, सब इंजीनियर के अंदर आपने जिस तरीके से पढ़ा,
व्यापम का जैसा पैटर्न आपने देखा है, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, आप यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ सकते और बहुत चीजें डेप्थ में भी पढ़नी पड़ेंगी, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा लेवल में इसकी जो है नॉलेज रखनी पड़ेगी। पूछी तो बेसिक चीजें जाती हैं, बट अभी आपने व्यापम में देख लिया किस तरीके से सब इंजीनियर में घुमा दिया गया था क्वेश्चन, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए अवेयर रहना इस बार अपने को, ठीक है, सारी चीजें कवर करके चलनी कि अगर ऐसा पैटर्न भी आ जाता है, एक पर्टिकुलर 2-3 सब्जेक्ट से ही सारे क्वेश्चन भर जाते हैं, तो भी हम उसके लिए तैयार रहें। कुछ इस तरीके से हमको इसमें प्लानिंग करके चलनी है, ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर। तो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर वो सारे मटेरियल आ जाते हैं, चाहे स्टोन हो, ब्रिक हो, सीमेंट हो, आपका कंक्रीट हो, एग्रीगेट हो, एवरीथिंग सभी कुछ आ जाता है इसके अंदर, ओके। और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी आ जाता है, सोरिंग हो गया, इसका फोल्डिंग हो गया आपका, ठीक है, फ्रेमवर्क हो गया, टिम्बरिंग हो गया, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर डिफरेंट टाइप के डीपीसी वगैरह है, छज्जा है, लिंटल्स है, ठीक है, ये सारी चीज इसके अंदर कवर होती है। कारपेंट्री जॉइंट्स वगैरह हो गए, टाइप्स ऑफ डोर, विंडो, कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह वहां पर आपने नहीं पढ़ी होगी, यहाँ पर कवर होगा। टाइप्स ऑफ ग्राउंड एंड अपर फ्लोर, टाइप्स ऑफ वर्टिकल मूवमेंट्स, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू शेप, लोकेशन, मटेरियल ऑफ स्टेयर, डिप्थ, मतलब एक अच्छा खासा सिलेबस है इसका, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको आपको कवर करना है, ये सिलेबस आप देख के पढ़ लीजिएगा आराम से, मैं डाल दूंगा नीचे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तीसरा टॉपिक इसके अंदर सर्वे वाला पोर्शन, सर्वे मेजर इंपॉर्टेंट होता है। देखो समझो अच्छे से, ड्राफ्टमैन के अंदर ना 2-3 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक तो सर्वे वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका ड्राइंग वाला पोर्शन। तो ड्राइंग के अंदर तो आपकी ईडीपीडी और कैट आ गई, ठीक है, ईडीपीडी आपकी और कैट आ गई ड्राइंग वाले पे, और दूसरा पोर्शन आपका सर्वे का है। तो सर्वे के अंदर भी आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एक तो आपका मैप प्लान हो गया, चैन टेप, प्लेन टेबल, लेबलिंग है, और आपका टाइप्स ऑफ सर्वे, थियोडोलाइट है, टोटल स्टेशन, साइट प्लान, प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इसके अंदर कवर करना है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं सारा कुछ ही सर्वे का है, ठीक है, क्योंकि एक दो टॉपिक इसमें एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, तो लगभग लगभग सारा सर्वे ही आपको पढ़ना होगा, ओके। और ये आपका कैड वाला पोर्शन है, ठीक है, तो कैड में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, कैड यही मेजर पोर्शन कहलाते हैं आपके, जो कैड वाला पोर्शन है, ईडी बीडी और आपके सर्वे वाले, ठीक है। इसके बाद जो बेसिक एक इंट्रो है पूरी सिविल इंजीनियरिंग का, वो पार्ट आपको इसके अंदर कवर करना है। तो एक बहुत फैला हुआ सिलेबस इसका भी है, ठीक है, बहुत फैला हुआ सिलेबस इसका भी है, ओके। तो इसको आपको इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। प्रिपेयर ड्राइंग ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ तक आप देख सकते हैं, और ये आपका पोर्शन कवर करता है कौन सा, कैड वाला। इसके बाद आरसीसी स्ट्रक्चर है, बार बेंडिंग शेड्यूल्स है। अब आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं, बस नाम लिख दिया आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको तो सारी चीजें आ जाती है, पूरी आरसीसी आ जाती है, मतलब एक आपको पूरी आरसीसी की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। इसके बाद डिटेल्ड ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्टील एक्सटेंशन, टाइप्स ऑफ सैनिटरी फिटिंग है, मैन होल से सेप्टिक टैंक है, मतलब आपको इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी थोड़ा सा पढ़ना है। लेआउट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, अब देख सकते हैं इन्वायरमेंट वाला पोर्शन आ चुका है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोड स्विंग कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ कल्वर्ट एंड ब्रिजेस, लगभग लगभग सारा पोर्शन ही आपको, ठीक है, ये इसका चीजें कवर करनी है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सब इंजीनियर की तैयारी करी है, तो जो आपके नोट्स रहे हैं, ये एक बार ये सिलेबस देख करके, और जो जो टॉपिक्स उसमें छूट गए थे उनको कवर करके, और एक बार पूरा रिवाइज मार लेना है अच्छे तरीके से। मेन जो फोकस कहाँ पे रखना है, जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आपका कैड वाला पोर्शन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, बिल्डिंग ड्राइंग वाला, और सर्वे वाला पोर्शन, ये 4 चीजों पर मेन फोकस रखना है। बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग का पूरा ओवरव्यू रखना है आपको, ठीक है, बेस। और इसके अंदर जो चौथी पांचवी चीज आपको पढ़नी है, मटेरियल वाला पोर्शन है। मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रॉक्स वाला हो गया, ठीक है, रॉक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्टोन से, ठीक है, एग्रीगेट से। तो ये वाले आपको जो है तो मेजर पोर्शन पकड़ के चलना है, ठीक है। बाकी तो इंट्रो आपको जो है तो बेसिक नॉलेज पूरी सिविल इंजीनियरिंग की ही रखनी है, ओके। अब देखो क्या है ना, ये जो आपका ड्राफ्टमैन का सिलेबस 2 साल का होता है, ठीक है, लगभग 2400 घंटों का ये सिलेबस है, और वो लगभग उसी से सारा कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफी सारी बुक्स बनी हुई है, ठीक है, बट ये है कि इस टाइम पे ये बुक्स उतनी इफिशिएंट मुझे नहीं लगता कि होंगी। अगर आप इसको अपने तरीके से स्टडी करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बाकी अगर आप बुक वगैरह लेना चाहते हैं, बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक बुक बता देता हूँ, ठीक है, अभिषेक आर्य की एक बुक आती है, ठीक है, अभिषेक आर्य की बुक आती है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है, काफी अच्छी किताब है, ठीक है। बट ये कि ये बुक इतनी ज्यादा मोटी कि इसको आप करने में ही सारा टाइम आप निकाल दोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे फिर, है ना। तो इसके लिए मैं एक अच्छा सा आपको तकनीक बता देता हूँ, उसके थ्रू आप सिलेबस कवर कर सकते हो अपना, अगर आप यहाँ से चाहते हो कवर करना तो आखिरी 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ठीक है। टीओ के लिए हमारा एक डेडिकेटेड बैच ही स्टार्ट हुआ है, ओके। टीओ के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए हमारा एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंप्लीट सिलेबस आपका, चूंकि 2400 घंटे का सिलेबस स्ट्रिंग करेंगे, तो कितना स्ट्रिंग करिएगा आप, ठीक है, 100-150 घंटे, मतलब कुछ भी करके आपको 100-150 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, उनसे रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, नहीं भी पढ़ी, अगर मान लीजिए कुछ आईटीआई के स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो नहीं पढ़ी हुई, तो इतना आपको जरूर पढ़ा देंगे कि आपको जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, ठीक है, जो आपका टेक वाला पोर्शन है, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आप यहाँ से 70 तक तो नंबर ला ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इस बार हम जैसा व्यापम में पैटर्न देखा है, इस बार हमने थोड़ा सा हम भी सतर्क हो जाएंगे, भाई व्यापम किस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब व्यापम एग्जाम इसका भी ले रहा है, तो उस लेवल के इसको कवर करने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो उसके आसपास की सारी नॉलेज रखो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ से कम 70 के आसपास नंबर ले ही आओ, मतलब 68-70 के आसपास नंबर ले आओ, क्योंकि
यहाँ पर वैकेंसी आपकी 19 है, ठीक है। तो कट ऑफ निश्चित तौर पर थोड़ी सी हाई जाएगी। अब कट ऑफ हाई जाएगी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हम जितना यहाँ से आउटपुट देंगे उससे ज्यादा आपको अपने तरीके से आउटपुट और लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब वैकेंसी ज्यादा है तो आपको प्रयास और बहुत बेहतर तरीके से करना होगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है, ठीक है, और जॉब अच्छी है। तो सभी लोगों ने फॉर्म भर के फिलअप किया होगा, जितने लोग सब इंजीनियर, क्योंकि सब इंजीनियर का मैक्सिमम लोगों को जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनका पेपर थोड़ा सा बिगड़ा है, क्योंकि अचानक पैटर्न चेंज हो गया। सभी लोग अब इसके अंदर आके फाइट करेंगे, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। अब कंपटीशन ज्यादा, थोड़ी सी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है इसके। करना क्या है, देखो, सब इंजीनियर की तैयारी रिसेंटली अगर करी है तो जो मेजर पोर्शन जो एक्स्ट्रा वाला है इसको कवर करिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपको टेक्निकल के अंदर कवर कीजिए, नॉन टेक में केवल रिवाइज करिए जो पढ़ लिया, ठीक है, उस हिसाब से इसको रिवाइज करिए। बाकी पीवाईक्यू कौन से लगाने, देखो यार, पीवाईक्यू क्या है ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे ड्राफ्टमैन सिविल के एमपी आईटीआई की तो अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो अदर आईटीआई ड्राफ्टमैन के पेपर होते हैं, ठीक है, अदर जो आईटीआई सिविल ड्राफ्टमैन के पेपर होते हैं, अदर स्टेट्स के अंदर, बहुत सारे स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन के पेपर, इनके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ताकि आप लेवल पता कर पाए कि अच्छा इतने लेवल से क्वेश्चन जो है तो पूछ सकते हैं। और आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं बैच के अंदर, तो हमने देखा कि यार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक छोटी छोटी चीज भी आपको यहाँ पास कवर करनी होगी, ठीक है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल बताऊं कि प्लम्बर का क्या कार्य होता है, ऐसे करके, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर के थोड़ा सा अच्छा लेवल तक जाता है ये पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर, ओके। और ये बैच कब से स्टार्ट हुआ है, तो यार बैच तो स्टार्ट हो चुका है, आई थिंक 11 से इसमें लिखा हुआ है, बट ये बैच 14 से स्टार्ट हुआ था, 14 से, ठीक है। और आज ऑलमोस्ट हो चुके हैं कितने आपके, 17 हो चुके हैं, 16, ठीक है, आज आपके 16 हो चुके हैं, ठीक है, 16 नवंबर हो चुका है आपका, ओके। तो 3 दिन हो चुके हैं इस बैच को स्टार्ट हुए, ठीक है, 3 दिन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 3 दिन इस बैच को स्टार्ट हुए। और इसके अंदर लगभग आपकी 100 घंटे की टेक्निकल की क्लास होगी, ठीक है, 180 घंटे बोल सकते हो आप, 80 घंटे के अंदर अभी क्या बहुत सारे सब्जेक्ट हम मैराथन पे इसमें कवर करेंगे, जैसे आपका कैड हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और आपका सर्वे वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करके, ताकि इनसे जो क्वेश्चन मेजर पोर्शन चूंकि ड्राफ्टमैन का यही है, इसको अच्छे से कवर करके बाकी जो पूरा ओवरव्यू सिविल इंजीनियरिंग का, इसको पूरा एक मैराथन पे ले लेंगे, तो आपका सारा ओवरव्यू हो जाएगा। और साथ साथ एक हम इसके अंदर बहुत अच्छी चीज करने वाले हैं इस बार, कि जितने भी आईटीआई के क्वेश्चन थे पूरे भारत के अंदर, जो भी होता है आपका, जितने भी ड्राफ्टमैन के पेपर होते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हम आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपन सॉल्व भी करवाएंगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 2000 से 3000 क्वेश्चन करीबन है, तो सारे करवाने पॉसिबल नहीं है, 2 4 5 हम करवाएंगे, बाकी आपको प्रोवाइड कर देंगे पीवाईक्यू की पूरी एक पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। वो पीडीएफ को आपको सारा सॉल्व कर लेना है बैठ के, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम आपके पास, अपने फैकल्टी को आपको मैसेज करना है, वो आपको कंप्लीट उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको ये प्रोवाइड करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इस टाइम पे, ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। और नॉन टेक्निकल के लिए क्या करेंगे, तो देखो यार, अभी हमारे पास यहाँ से 30 दिनों का समय बचा हुआ है, 30 दिनों के अंदर अगले जो आने वाले 15 दिन, इसमें तो हम कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का पहले सिलेबस कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अगले 10 दिन 15 दिन बच रहे हैं, उसके बाद अगले 5 दिन के अंदर जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उसमें अभी चूंकि सब इंजीनियर का पेपर दिया हुआ है सभी ने, तो उसमें कैसा पैटर्न रहा है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा नॉन टेक्निकल का सिलेबस मैराथन क्लासेस के थ्रू कवर कर लेंगे। तो आखिर जो 25 नंबर है वहां से आप एटलीस्ट 20 नंबर तक ला पाए, तो आपका जो स्कोर है 90 के आसपास हो जाए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इतने में जो है तो आपकी रैंक बन जाएगी, ओके। तो ये इसका प्लान है कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफिसर ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स कवर करने का, ओके। और ये क्लासेस प्रॉपर वे के अंदर चल रही है, कल से इसके अंदर प्रॉपर 4 घंटे क्लासेस पर डे अपलोड होंगी, ठीक है, पर डे 4 घंटे की क्लासेस, ओके। 4 से 4.5 घंटे भी हो गई, कभी 5 घंटे भी जाएंगी। तो एक पर डे कल से क्लासेस अपडेट हो ही रही, मतलब कल से अभी 2 घंटे की हो रही थी, कल से 5 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आप जाकर के इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं आईटीआई ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, ओके। और इसकी जो वैलिडिटी है इसके अंदर, इस बैच के अंदर आपका कंप्लीट कवर अप होगा, ठीक है, टेक भी होगा और नॉन टेक भी होगा। तो अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, मान लीजिए कुछ आईटीआई के स्टूडेंट है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप इस बैच के अंदर वो कंप्लीट सिलेबस अपना कवर कर सकते हो, ठीक है, विद इन 30 डेज, ओके। एक बार विद इन 30 डेज। बस एक चीज है कि आपको अपना थोड़ा सा वर्किंग जो स्टडी आवर्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे, 8 से 10 घंटे करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है, और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब देख रहे हो 19 वैकेंसी है, और सिविल हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही इससे 4 5 गुना 10 गुना ज्यादा लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना कि अब कंपटीशन आपका यहीं पर बढ़ जाएगा, और हम तो सबको सेम ही पढ़ा रहे हैं, कंटेंट तो हम सबको सेम दे रहे हैं, सबको बेहतर ही कंटेंट दे रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने लेवल पर अब कंपटीशन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर, ओके। और आईटीआई ड्राफ्टमैन के लिए तो बैच का मैं बता देता हूँ आपको, जाना कहाँ पर होगा, चले जाइए 10 व्हील पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक वीडियो लेक्चर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लगभग ये 2 से 2500 क्वेश्चन के आसपास है ये, जो अलग अलग स्टेट के ड्राफ्टमैन के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट के ड्राफ्टमैन के अंदर आए हुए हैं, तो ये अपन आपको प्रोवाइड करेंगे, इसको पढ़ लेना। आपको नोट्स पीडीएफ मिलेगी, आपको कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसके आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आप लास्ट टाइम पे इसकी मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओ, तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकते कोर्स की फीस कितनी है, देखो फीस तो इसकी 2000
₹999 है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे क्या बहुत सारे स्टूडेंट पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, सब इंजीनियर के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो इन सभी के लिए और भी जो स्टूडेंट अभी जुड़ना चाहते हैं, पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए हमने इसमें 1000 का ऑफ रखा हुआ है ₹1999 के अंदर, ठीक है। आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल जाकर के आज ही ज्वाइन कर सकते हो। मुझे लगता है कि अभी चूंकि ये सीटें फुल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 200 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और डिमांड बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉब अच्छी होती है, ठीक है। मतलब आपका जो वर्किंग आवर्स है ना, वो 6 से 7, 5 से 6 घंटे होता है, और सुकून वाली ज़िंदगी, ठीक है। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो ये जॉब बहुत अच्छी होती है, और लोकेशन बहुत प्यारी है इसकी, जबलपुर के अंदर इसकी लोकेशन है, तो इस वजह से तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी सीटें फुल हो सकती हैं, ठीक है। आज जैसे वीडियो अपलोड होगा तो उसके बाद बहुत जल्दी से फुल हो सकती है, इसलिए आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं आज ही जाकर के, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, आपको जाना गूगल प्ले स्टोर पर, आपको 10 सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करना है, और फ्रंट पेज पर आपको बैनर हमारा दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला बैनर, जस्ट सेकंड, ये बैनर, इसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ जानकारी और चाहिए, तो नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। हाँ, आप कुछ लोग ये पूछेंगे सर क्या हम लोग सेल्फ स्टडी, बिल्कुल कर सकते हो। देखो सेल्फ स्टडी से एवरीथिंग पॉसिबल है, ठीक है। बट ये है कि आपको थोड़ा सा, अगर आपने सब इंजीनियर की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अब चाहे तो क्या थोड़ा सेल्फ स्टडी करके इसको कवर कर लूँ, तो 3-4 सब्जेक्ट आपको जो है एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। मैं बता देता हूँ, सर्वे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा आपने, सर्वे में उतना एफर्ट नहीं है, 1-2 चीज सर्वे में एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। जैसे टोटल स्टेशन वगैरह अगर वहाँ पे नहीं पढ़ा अच्छे से, तो यहाँ पे पढ़ना है। बाकी कैड वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला और बिल्डिंग ड्राइंग वाला, ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत एक्स्ट्रा बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर इसका वेटेज अच्छा है, ठीक है। ये 3-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं जो आपको पढ़ने। बाकी यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब यहाँ तो अभी देखा है, ड्राफ्टमैन का पेपर देखा PYQ, तो जैसे अपन सब इंजीनियर के लिए पढ़ते हैं तो अपन थोड़ा सा एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बताया ना, जैसा पेपर इस बार आपने देखा है सब इंजीनियर का, कुछ वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, मतलब बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उन बेसिक चीजों को भी आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, ओके। और यही हम इस बैच के अंदर करने वाले हैं कि इस बार आपको जो है तो कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, जैसा हमने पैटर्न भी देख लिया है, और जैसा ड्राफ्टमैन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कवर करेंगे, ओके। और विद इन 30 डेज प्रॉपर वीक के अंदर सारी क्लासेस चलेंगी। तो अगर आप ड्राफ्टमैन सिविल की क्लासेस करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। अब इसमें एक चीज है, बस ये आपका, अगर आप जितना लेट करेंगे, अभी जैसे आज ये बैच स्टार्ट हुआ है, मतलब 14 से हुआ है, 16 हो चुके हैं, 3 दिन की ऑलरेडी क्लास इसके अंदर हो चुकी है, ठीक है। तो अब लेट करेंगे तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें क्लासेस एक भी दिन नहीं रुकेंगी, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता है, हमारा टारगेट है कि 5 दिसंबर के अंदर अंदर आपका कोर्स कंप्लीट कर दें, ताकि आपके पास पूरा पूरा टाइम बच जाए 10 दिनों का, और इस 10 दिनों के अंदर आप हर कम से कम इसको 4 से 5 बार जो भी आपने पढ़ा है और जो हम आपको PY को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओ। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ भी कंटेंट नहीं लेना, जो हम दे रहे हैं मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। उतना ही जो PDF हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही आप पढ़ लेंगे तो भी उससे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा कंटेंट हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जाना कहाँ पर होगा मैंने बता दिया आपको, 10 सिविल पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आप, और वहाँ पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा ये ITI TO का, ठीक है, बैच, ओके। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर मैंने आपका सब इंजीनियर का बैच लिया हुआ था, क्या मेरा कोई डिस्काउंट मिलेगा? देखो आप लोग के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। अब चूंकि क्या है, इसके अंदर कुछ भी हम ऐसा कंटेंट नहीं जो पुराना दे रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मैराथन उसमें बने हुए तो वही देंगे, बाकी सारा कंटेंट नया ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं ना, हम भी चाहते तो यार सब इंजीनियर का सारा कोर्स दे देते, सारा कोर्स आपको इंपोर्ट कर देते, बट वो वही इस समय इफिशियंट नहीं है। रीजन ये है कि वो एक तो उसकी लेंथ ज्यादा, तो आप 30 दिन में पढ़ नहीं पाओगे, और अगर 30 दिन में पढ़ भी ले रहे हो तो उससे उतने बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ड्राफ्टमैन के अंदर, वो कवर नहीं हो रहे। तो वो सारे ड्राफ्ट थोड़ा सा, मतलब अपने पैटर्न को अपडेट कर किस बार बनाने का प्लान है, सारी क्लासेस न्यू बन रही है, ठीक है, आप भी समझ सकते हो। तो कुछ डिस्काउंट की बात कर रहे हो तो मैंने आपको 1999 आप सभी के लिए कर दिया है, ठीक है, फिलहाल आज तो। और हाँ, एक इनमें ऑफर भी है, जैसे आप जानते हो कल से हमारा एक MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है, MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, लगभग ये बैच जो है तो 8 से 9 महीने चलेगा, जिसके अंदर हम कंप्लीट MPPSC, अब चूंकि नाम तो MPPSC यही का है, बट हम इसके अंदर वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं जिससे आपका, आप जिंदगी में आप कोई भी एग्जाम दो, बस एक ही बार आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, फिर आप चाहे कोई भी AE का एग्जाम दो, JEE का एग्जाम दो, SSC JEE दो, आप गेट भी दे सकते हो, MPPSC दो, कोई भी आप दो, सिंगल डे जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए कंप्लीट कवर अप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं, और मैं जिस फैकल्टी से मिलाऊंगा बहुत शानदार उनकी आप क्वालिफिकेशन देखिएगा, पढ़ाने का तरीका तो गजब ही है, ठीक है। जो इसका आपको MPPSC के लीड करेंगे, ओके, इस बैच को लीड करेंगे, उनसे मैं मिलवाऊंगा आपको कल, ओके। तो उसके अंदर ये फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होगा कल से, यानी कल यानी कि बोले तो 17 नवंबर से, ठीक है। तो इस बैच के अंदर जो भी लोग अभी इनरोल हो रहे हैं ITI TO के अंदर, बाद में अगर वो चाहते हैं कि MPPSC के AE का फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें, ठीक है, तो उनके लिए आपने जितने भी रुपए यहाँ पर पे किए 1999, ये 100% आपके रिफंड हो जाएंगे, मतलब इसकी वाली फीस के अंदर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इस वाली फीस के अंदर आपको
माइनस हो जाएंगे। ओके, ये हम आपको अपने तरीके से ऑफर दे रहे हैं। बाकी जो लोग अभी फाउंडेशन कल से ही ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग फाउंडेशन करेंगे तो IITO का बैच उनके लिए फ्री होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको IITO का बैच मिल जाएगा। ओके, अब इसकी क्या डिटेल है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊंगा MPPSCI का, उस पर बात करेंगे MPPSCI का क्या प्लान है हमारा और किस तरीके से हम इसके चलने वाले। ओके, TN के लिए थोड़ा सा ऑफर था, आप कर सकते हैं, तैयारी करिए। ठीक है, बाकी अगर जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज है। अगर आप कर सकते हैं, डेडिकेशन है, कंटेंट ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। 30 दिनों का समय बचा हुआ है, खूब जी जान लगाकर मेहनत करिए। ठीक है, वैकेंसी कम है बट ये समझिए कि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, आपको तो ऐसे 10 तो चाहिए नहीं। 19 है तो 19 में आपको एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। ठीक है, बस अब आप अपने अपने ऊपर फोकस बना के रखिए, बस पढ़ते जाइए। ठीक है, अगर आप मेहनत शिद्दत से करते हैं और सही कंटेंट पढ़ते हैं, जैसा पेपर का पैटर्न उसको फॉलो करके पढ़ते हैं तो एक सीट आपको हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ठीक है, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत करते जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, आपको आई थिंक समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे।